फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के सेक्रेटरी जनरल सदाबहार और उनके रफीके सफ़र इज़्ज़तबाब जनाब उसामा तारिक साहब आप तशरीफ़ लाए और उनके साथ साथ आपके दर्द को बांटने के लिए पास्को के मजदूरों के साथ साथ किसान बोर्ड ऑफ पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइज़र जनाब चौधरी अख्तर हुसैन साहब आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं और इनके साथ साथ पास्को की सबसे पहली यूनियन के सीनियर नायब सदर रहे हैं जो 75 में बनी
और उसके बाद जब मियाँ साहब ऑफिसर हो गए तो उनके अंदर वही इनकलाबी खून था, तो इनकलाबी खून को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ऑफिसर्स के लिए एसोसिएशन बनाई और सबसे पहले जो उनके प्रेसिडेंट थे हिज हाईनेस हाशिम खान लगारी साहब, जो कि बाद में CSP अफसर हुए और ब्यूरोक्रेट हुए, वो वसाल फरमा गए, उनका बेटा हयात है। और मियाँ बशीर अहमद साहब उस एसोसिएशन के फर्स्ट एसोसिएशन के पहले सेक्रेटरी जनरल हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि तमाम मौजूद मेहमानों के लिए एक बार फिर खड़े होकर इस्तकबाल करें और तालियों के साथ। मेहमान जो कि चौधरी मंजूर अहमद साहब हमारे मेहमान खुसूसी थे, उनको मेडिकल प्रॉब्लम हुआ, कल से मैं और भट्ट साहब उनसे राब्ते में हैं। मैं चाहता था कि आप जो ना आप सईद अहमद साहब खुदा के पाक कलाम की तिलावत फरमाएंगे। हाल में आल पाकिस्तान पासको स्टाफ यूनियन जब पंजाब में रजिस्टर्ड थी, जिसके प्रेसिडेंट इज़्ज़त माब पीर गुलजार साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, बाद में राना लताफ़त साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, और उनका डिसिप्लिन था उस दौर में कि चींटी की आवाज़ नहीं आती थी। ये डिसिप्लिन है, कोई रोब या ज़बरदस्ती नहीं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा नहीं करे। जब अल्लाह ताला की बात होती है तो उसके महबूब की बात होती है, जब अल्लाह ताला के कलाम की तिलावत होती है तो उसके महबूब की नात होती है। तो आइए मैं ज़ुबान पे बारे खुदाया, ये किसका नाम आया कि मेरे नतकों ने बोसे मेरी ज़ुबान के लिए, ज़मीनों आसमां झूमे अकीदत का सलाम आया, ज़ुबान मेरी पे जब ईसा किए कौसर का नाम आया। नबी बन के इमाम आए थे अपनी अपनी उम्मत के, मगर मेरा नबी बन के रसूलों का इमाम। उस रसूलों के इमाम की नात पढ़ने के लिए जनाब ताहिर नज़ीर तारड़ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं हेड ऑफिस से, जो उहदे के लिहाज से अकाउंटेंट हैं और हेड ऑफिस में इनका उहदा है। आप इनके लिए दुआ भी फरमाया करें और कोशिश करें कि हर घर में हाफ़िज़ कुरान भी हो, कारी कुरान भी हो, सना खान भी हो। ये हमारी इज़्ज़त यहाँ भी होगी, कब्र में और अशर में। जनाब ताहिर या रसूल अल्लाह, अगर दुरूद मिल के पढ़ेंगे तो आपको सवाब भी होगा इंशाअल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही, जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि।
नहीं तुझ सा तेरे सिवा कोई सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि। न फसील है न महल सरा तेरा फर्श है वही बोरिया। न फसील है न महल सरा तेरा फर्श है वही बोरिया। तेरे जसदे पाक पे एक कबा वो भी तार तार है जा बजा वो भी तार तार है जा बजा। तेरी सादगी है कमाल ही सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि। तू खलील है तू कलीम है तू रऊफ है तू रहीम है। तू खलील है तू कलीम है तू रऊफ है तू रहीम है। तू हबीब रब करीम है तेरी शान सबसे अजीम है तेरी शान सबसे अजीम है। नहीं कोई तेरी मिसाल ही नहीं कोई तेरी मिसाल ही सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि। ऑल पाकिस्तान बास्को स्टाफ यूनियन के सेक्रेटरी जनरल इज़्ज़त बाब राजा आसफ हयात साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ स्टेज पर तशरीफ़ लाकर आपकी दूर से मुसाफिर तशरीफ़ आवरी पर आपका और मौजूद मेहमान करम का शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब राजा आसिफ हयात साहब। हाल में एक अजीम जलसा मुनक़िद हो रहा है जिसमें मेरे स्टाफ जो फील्ड से आए हैं स्पेशली जो इस गर्मी के मौसम में और हेड ऑफिस के और बिलखसूस जो हमारे मेहमान गिरामी हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इस गर्मी के मौसम में वो तशरीफ़ लाकर उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हम जिस मकसद के लिए इस प्लेटफार्म पे जमा हुए हैं अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी आल पाकिस्तान बास्को स्टाफ यूनियन की तरफ से और अपने मरकज़ी ओहदेदारान और मेम्बरान की तरफ से तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ और इस बात की यकीन दहानी करता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर इसी तरह हम लोग मुत्तहिद हो गए तो हम अपने इस मकसद में बास्को को बचाने के लिए भरपूर हिस्सा भी डालेंगे और इंशाअल्लाह अपने मकसद में कामयाब होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। दोस्तान मोहतरम, चूँकि हमारी जो मरकज़ी तंजीम है उसके जितने भी ऑनरेबल ओहदेदार हैं जो प्रोमिनेंट फिगर हैं उनको 2-2 मिनट देना इसलिए ज़रूरी है। एक तो हमारी ट्रेनिंग हो जाएगी, दूसरा आप दोस्त खुश होंगे कि हमारे ओहदेदारान ने मरकज़ ने हमें वेलकम किया। जनाब चौधरी वहीद सुल्तान साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान बास्को स्टाफ यूनियन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और बास्को के गयूर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। तुम जुल्म कहाँ तक तहे अफलाक करोगे, जो उस बयान की वज़ीर ख़ज़ाना के उस बयान की तरफ दिलाऊँगा जिसमें उन्होंने बारहा इस अदारे को करप्ट तरीन करार दिया
लेकिन हक़ाइक़ उसके बिल्कुल बरअक्स हैं। अगर आप 2022 और 2023 की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखा जाए तो पास्को पाकिस्तान की टॉप 10 अदारों में शामिल होता है जो कि अरबों रुपए के टैक्स अदा कर रहा है, जो कि टैक्स नहीं सिर्फ अदा कर रहा बल्कि एक प्रॉफिटेबल अदारा है। और ये रिपोर्ट फिनंशियल रिपोर्ट किसी आम अदारे की नहीं, ये उसी वज़ीर ख़जाना के नीचे अदारों की है जिन्होंने पास्को के टॉप 10 अदारों में शामिल की है। नुमाजी करती है कि आज जो यहाँ पे पास्को के गजूर अब दोस्त इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने पास्को के लिए दिन रात एक करके पास्को की गंदम को दिन रात मौसमी हालात का मुकाबला करते हुए उसकी निगाहदाश्त की और अपने अदारे को एक प्रॉफिटेबल अदारा बनाया। जनाब मोहतरम, वज़ीर ख़जाना के नीचे एक अदारा FBR भी है जो मौसूफ ये कहते हैं कि पास्को एक करप्ट अदारा है। वो इसी बयान के साथ ये भी कहते हैं कि FBR जो है एक करप्ट अदारा है। अगर पास्को को करप्शन के बेस पे अगर आपने बंद करना है तो सबसे पहले FBR को बंद किया जाए, ना कि पास्को को बंद किया जाए जो कि एक प्रॉफिटेबल अदारा है। जनाब मेहमान ग्रामी, मेहमान खुसूसी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के दौरान लैंड रिफॉर्म्स की किसानों को ज़मीनें दी और बेआबाद ज़मीनों को आबाद किया, बल्कि इन किसानों को फैसिलिटेट करने के लिए पास्को जैसे अदारे का 1974 में क्या अमल में लेके आए और इस अदारे की बुनियाद इस ब्याह पे रखी गई ताकि किसान खुशहाल हो सके और मुल्क तरक्की कर सके। और पास्को ने अपने पिछले 50 साल दौर के अंदर उस अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबे ऐसे तरीके से अदा किया और आज पाकिस्तान के चंद एक अदारों में पास्को सरे फहरिस्त है जो कि एक प्रॉफिटेबल अदारा है और ये मुल्की मईशत के अंदर एक रीढ़ की हड्डी रखता है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मौजूदा हुक्मरान इस अदारे के दरपे हुए हैं जो कि एक मुनाफा बख्श अदारा है, ना कि पाकिस्तान स्टील मिल की तरह और PIA की तरह ये एक कमज़ोर अदारा नहीं है। ये मुनाफा बख्श अदारा है जो अरबों रुपये इसको टैक्स के मद में भी अदा करता है। हसन साहब, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये गिला तो ज़रूर है कि इतनी तादाद में चौधरी मंजूर साहब से भी हमारी मुलाकात हुई थी, हम दोस्त उनसे मिले थे तो उन्होंने एक गिला किया था कि पास्को के जब हम पास्को के वाले से मिले थे तो उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये गिला है कि वो वर्कर जो लाखों की तादाद में हैं वो इलेक्शन के दौरान हमें वोट नहीं देते। आपका गिला बजा होगा, लेकिन ये भी क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है कि हमेशा पीपल्स पार्टी को वर्कर्स ने एक मुदावा की नज़र में देखा है। खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है, खुदारा शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी को, जो कि एक किसान और वर्कर की पार्टी थी, जो अपने अदारों और किसान को ज़ालिम हुक्मरानों से निजात दिलाई जाए। और इन्होंने जिस किस्म की प्लानिंग की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके आगे शीशा दीवार बन के खड़ी हो जाए और अपने इन अदारों की हिफाजत करे, बल्कि किसानों को फैसिलिटेट करे। और वाहिद अदारा है पाकिस्तान के अंदर पास्को, जो कि ना सिर्फ गंदम को महफूज करता है बल्कि किसानों की खुशहाली के लिए भी किरदार अदा करता है। इसके साथ
हम ये इस तवक्को के साथ बैरिस्टर साहब हम आपसे गुजारिश करते हैं, क्योंकि आज आप बिलावल भुट्टो साहब और पाकिस्तान पीपल पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे हमारे आज इस कन्वेंशन में आए हैं। हम आपसे मुतालबा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ पास्को बल्कि दूसरे अदारों को भी कायम रखने के लिए जदोजहद करेंगे और पाकिस्तान पीपल पार्टी जो कि हमेशा बाएं बाजू की पार्टी रही है, जो कि हमेशा वर्कर और अदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी होती रही है, अदारों को कायम करती रही है, अदारों की बुनियादें रखती रही है, इन अदारों के लिए आज आप ये सब लोग वर्कर, तमाम वर्कर की नज़र आपकी तरफ है। हम आपसे ये मुतालबा भी करते हैं और हम इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी आवाज़ बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब से पहुंचाएंगे और हमें इस इंडस्ट्रियलिस्ट वज़ीर आज़म से निजात दिलाएंगे और उसके अज़ाइम को मलिया बेट करने के लिए हमारा साथ देंगे। इसके साथ ही मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस खेत से मैसर ना हो दहकां को रोज़ी, उस खेत के खोशाए गंदम को जला दो। तशरीफ लाएं, सभी के लिए क्लैपिंग। मादरत के साथ मियाँ सईद अहमद साहब और किसी भी इदारे की जो जान होती है वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होता है या वज़ीर होता है। तो हमारे जो वज़ीर हैं पाकिस्तान पास्को स्टाफ यूनियन के मियाँ सईद अहमद साहब तशरीफ लाते हैं। मियाँ सईद अभी आप वैसे कहा कि आपकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियाँ सईद अहमद पास्को का खजाना औरंगज़ेब साहब से चंद बातें करना चाह रहा हूँ कि वो पास्को पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। ऐसा हम हरगिज़ होने नहीं देंगे। पास्को एक फ़ायदामंद अदारा है जो कि तमाम मुश्किल वक़्त में पास्को हर सूबे को गंदम फराहम करता है। तो मुझे पता चला है कि वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि हाँ, ये आइंदा से हर सुबह अपनी गंदम जो है वो स्टोर करेगा। वज़ीर ख़जाना साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या अगर कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई मुश्किल वक़्त आ जाता है, हम पर कोई ज़ल्ज़ला आ जाता है या कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी आफत आ जाती है, हम करेगा? कोई सुबह किसी को गंदम फराहम नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही गंदम स्टोर की होगी। तो खुदारा आप इन चीज़ों को समझें। आप इतने बड़े बड़े फैसले इन अवानों में बैठ के कर रहे हैं, आप क्या जाने कि मुरीद के किसानों का मसला क्या है, उनकी तकलीफ़ क्या है। आप क्या जाने कि फोटाबास वहाँ के काश्तकारों ने गंदम कैसे काश्त की है। आप क्या जाने कि यूरिया खाद किस तरह से बिकती है। आप सिर्फ अवानों में फैसले करना जानते हैं। आपको क्या पता कि फोटाबास का काश्तकार DAP और इसके अलावा यूरिया खाद और जब नहरी पानी नहीं होता तो वो किस तरह से गंदम काश्त करते हैं। आप इन मसलों से बिल्कुल नावाकिफ हैं। आपको सिर्फ अदारे बंद करने आते हैं। आप पास्को को बंद करना चाह रहे हैं, हस्पतालों को प्राइवेट करना जानते हैं, स्कूलों की नजकारी करना जानते हैं। आप इनसे इनके साथ जुड़े हुए मुलाजमीन, आप उनके चूल्हों को कैसे बंद कर देंगे। आप मुझे ये बताएं कि आप उनकी तकलीफ़ों को कैसे अपनी तकलीफ़ें जो है वो किसको अपना दुख सुनाएंगे। आप तो अदारे बंद करने की बात करते हैं, हम आपको अदारे बंद नहीं करने देंगे। और आप इन अदारों को बंद करके मुल्क की मैशत को तबाह करना चाहते हैं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ और वज़ीर आज़म साहब और सदर पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि ये जो दोस्त इस तरह के फैसले कर रहे हैं आपके, खुदारा इनको ये कोई होश के नाखुन लें और ऐसा जुल्म मत करें कि हज़ारों ख़ानदानों का रिज़्क़
इससे वाबस्ता है, आप इनका रिज़्क बंद नहीं कर सकते। शुक्रिया। से मुखातिब हैं इदारों से, चूँकि ये बहुत दूर दूर से, सिंध से, पूरे पंजाब से आए हैं, अपने आप को आपके सामने पेश किया है इस्तग़ासा। आप हमारे मसीहा हैं, हमने आपको बातें सुनानी। अगर थोड़ा सा टाइम दोस्तों में लग जाए तो आप मैं मादर चाहता हूँ। तो मैं अगले मुकर्रर और उनसे दरख्वास्त भी करूँगा माइक से थोड़ा सा ना फासला रखें, ताकि बात समझने की है, बात बढ़ाने की नहीं है। सिंध से, बलूचिस्तान से हमारे मुश्तरका नुमाइंदा आल पाकिस्तान पास्को स्टाफ यूनियन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल इज़्ज़त बा मोहम्मद सलीम अबड़ू साहब, उनके लिए क्लैपिंग इसलिए करनी है कि जब भी पीर गुलजार साहब रहमतुल्लाह अलैह और राना लताफ़त साहब रहमतुल्लाह अलैह जब भी सिंध में जाते थे तो सिंधी इतने खुश इस्तकबाल लोग हैं, एक एक किलोमीटर से पीर गुलजार साहब को कंधों पर लेकर अपने जलसागाह में जाते थे। तो सलीम अबड़ू साहब को ये तो एहसास हो कि हम 10% -10% भी उनको रिस्पॉन्स दें। जनाब मोहम्मद सलीम अबड़ू साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तमाम मौज़ीन को दिल के गहरों से खुशामदीद कहते हैं जो आज हमारे साथ पास्को बचाओ तहरीक में हमारे साथ शामिल हैं। मैं अपने लीडर जनाब लियाकत अली भट्ट साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पास्को बचाओ तहरीक का आलम बुलंद किया। जबकि पास्को एक किसान दोस्त इदारा है और अपनी मदद आप 1973 से 2024 तक पास्को मुलाजमीन, किसान भाई और पाकिस्तान के साथ काम अंजाम दे रहा है। ये पास्को इदारा हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर काम करता है और करता आ रहा है। जबकि इदारा पास्को एक मुनाफा बख्श इदारा है। समझ नहीं आ रही इस इदारे को क्यों बंद किया जा रहा है, जो कि ये इदारा मुनाफा बख्श है। इदारे के मुलाजमीन का मुआशी कत्ल किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैं जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से गुजारिश करता हूँ कि इस मुनाफे बख्श इदारे को बंद न किया जाए, क्योंकि ये इदारा बंद होने से किसान का और इस इदारे के मुलाजमीन का मुआशी कत्ल होगा। इस इदारे ने पाकिस्तान के हर सूबे और पाकिस्तान की आर्मी के उस वक्त खिदमत की है जब पाकिस्तान में गंदम का बहरान आया। खुदारा पास्को मुलाजमीन का मुआशी कत्लेआम बंद करो, पाकिस्तान के किसानों का मुआशी कत्ल बंद करो। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, खा के अमरा के दर दीवार को हिला दो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी हज़रात ज़िवकार। किसी भी तकरीब का हुस्न शेर भी हो सकते हैं और शायरी भी हो सकती है। तो मेरे पास्को रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन प्रेवा के डिस्ट्रिक्ट गुजरात के प्रेसिडेंट जाज हुसैन शाह साहब, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ। उन्होंने सारी रात जागे हैं और इस जलसा के लिए यहाँ लाहौर आए हैं, लाहौर से फिर गुजरात जाकर फिर वापस आए, अभी तक सोए नहीं। तो उनके लिए क्लैपिंग भी करें और उनकी नज़म भी सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ा कुल्ला शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं अपने कलाम का आगाज़ इन 4 सतरां तो कर रहा हूँ। रसूल सरहदे कौनो मकान से गुजरे हैं, रसूल सरहदे कौनो मकान से गुजरे हैं, ज़मीन का जिक्र ही क्या आसमां से गुजरे हैं। रसूल सरहदे कौनो मकान से गुजरे हैं, ज़मीन का जिक्र ही क्या आसमां से गुजरे हैं। हर एक नक्शे कदम पे करूँगा मैं सजदे, कोई बता दे मोहम्मद यहाँ
शुक्रिया। आखिर में मेरी अपनी कलम से निकले हुए चंद अशार पास्को के लिए। पास्को के अदारे को मिटाने वाले, पास्को के अदारे को मिटाने वाले कितने नादान हैं। पास्को के अदारे को मिटाने वाले कितने नादान हैं, वर्कर को डराने वाले। पास्को के अदारे को बचाने वाले, मिटाने वाले कितने नादान हैं, वर्कर को डराने वाले। गैब से आएगी सदा, ऐ मेरे वर्कर मजलूम, बस तुम मेहनत करो, हम हैं बचाने वाले। बहुत शुक्रिया। पास्को दे मुतल्लिक छोटी सी नज़म, चंद अशार। कितना ये बावकार अदारा है पास्को, कितना ये बावकार अदारा है पास्को, हर फर्द की बका का सहारा है पास्को। कितना ये बावकार अदारा है पास्को, हर फर्द की बका का सहारा है पास्को। करता रहा किसान की खिदमत जो उम्र भर, किसान को तो आज भी प्यारा है पास्को। बहुत शुक्रिया। करता रहा किसान की खिदमत जो उम्र भर, किसान को तो आज भी प्यारा है पास्को। अदारे के अफसरान, अदारे के अफसरान की मेहनत लारैब है। अदारे के अफसरान की मेहनत लारैब है, दिन रात एक करके निखारा है पास्को। अदारे के अफसरान की मेहनत लारैब है, दिन रात एक करके निखारा है पास्को। और कासद से लेके मैनेजिंग डायरेक्टर के रैंक तक, कासद से लेके मैनेजिंग डायरेक्टर के रैंक तक, इन सब की काविशों ने संवारा है पास्को। बहुत शुक्रिया। और प्रेवा के अफसरान, अदारे के लीडरान, प्रेवा के अफसरान, अदारे के लीडरान, इनकी वजह से आज हमारा है पास्को। और मक्तार से जवानी से लेके आज ज़ईफ़ी के दौर तक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जवानी से लेके आज ज़ईफ़ी के दौर तक इजाज़ का तो आज भी नारा है पास्को। बहुत शुक्रिया। तो आखिर में मैं अपने उन अरबाबे इख्तियार से गुजारिश करूँगा कि जो पास्को को बंद करना सदका जारिया और सवाब दारैन समझते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, असासे बेचकर हमारे जवाब क्या देंगे। असासे बेचकर हमारे जवाब क्या देंगे, बरोज़े हशर जो मांगा हिसाब खालिक ने। बहुत शुक्रिया। बहुत सादा और ख़ूबसूरत वियन क्या है कि एक इदारे में ऐसी यूनियन को बनाया जाए जो महज़ब हो, पुरअमन हो और सलीका शार। तो उस शख्सियत ने जब यूनियन बनाई तो उनके साथी भी यकीनन सिविलाइज थे, ऑर्गेनाइज थे और पीसफुल थे। सब ये गुलदस्ता आल पाकिस्तान पास्को स्टाफ यूनियन बना तो ऊपर ही पास्को के हालात दगरगूं हो गए। तब से लेकर आज तक पास्को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मरीज़ के वरसा का काम होता है मरीज़ को हॉस्पिटल में ले जाना, डॉक्टर्स को चेक करवाना, मेडिसिन दिलाना, मरीज़ को बचाना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं, वो मालिके कायनात की मेहरबानी होती है। तो तंजीमों का काम होता है कि इदारों को बचाने के लिए आज
आल पाकिस्तान स्टाफ यूनियन के प्लेटफार्म पर इज़्ज़त माब लियाकत अली भट्ट साहब ने मियाँ सईद अहमद साहब, राजा आसफ अयाज साहब, चौधरी वहीद सुल्तान साहब, मोहम्मद रफ़ीक खान साहब और इनके आतफ राना साहब, हाफिज़ इलियास साहब और हेड हाउस की सारी तंजीम हाफिज़ फ़याज़ साहब, सभी ने बड़ी मेहनत की। आज उसका समर है कि आप देख रहे हैं कि सिंध और बलूचिस्तान भी खानपुर से लेकर हाफिज़ाबाद तक कोई जोन नहीं है जो यहाँ नहीं आया एक्सेप्ट बहावल नगर, क्योंकि GM साहब गए। तो उस शख्सियत के लिए आप खड़े होकर क्लैपिंग करेंगे जिनका दिन रात इंतहाई हम्बल और अच्छे तरीके से इंतज़ामिया के साथ खुशगवार तल्लुकात बनाकर आप लोगों के लिए आज जलसे का एहतमाम किया है। और मेरे सामने अली रज़ा खोसा साहब बैठे, उनका नाम भूल गया, और जनाब ताहिर नवाज तारड़ साहब और मंसूर साहब, सभी आपकी भरपूर तालियों में। लेकिन मैं आपसे ये डिमांड करूँगा खड़े होकर, जो लीडर आपके लिए खड़ा है आप उनके लिए खड़े हो। जनाब लियाकत अली भट्ट साहब। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, मेरे बुज़ुर्ग रहनुमा खुर्शीद अहमद साहब, जनाब आमिर हसन साहब और उन्होंने नाल जितने भी दोस्त बैठे ने स्टेज पे, मियाँ बशीर अहमद साहब, उसामा तारिक साहब और मेरे दूर दराज पूरे पाकिस्तान तो आए दोस्तान, अस्सलाम वालेकुम। डिटेल तो चोरी वहीद सुल्तान साहब ने बहुत ज़्यादा दस दी है और माजरत नाल चौधरी अख्तर फारूक मेऊ साहब जिहड़े किसान बोर्ड के चेयरमैन ने, उन्होंने भी असी खुशामदीद कहने। बाकी दोस्तों सारिਆਂ ਦਾ भी मैं इंतहाई मशकूर हाँ कि दूर दराज इलाके दे विचों अपने पासको, अपने हकूक वास्ते, पासको की बका वास्ते, अपनी रोटी रोज़ी अपनी औलाद के वास्ते, अपने रोज़गार वास्ते इत्थे तशरीफ लियाए ने। मैं उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ इंतहाई मशकूर हाँ। तो वहीद सुल्तान साहब ने बहुत ज़्यादा गल्लां कीतियां ने, मैं एक दो गल्लां दा उहदे च इजाफा करांगा। साडे जिहड़े मसूफ वज़ीर खजाना साहब ने जिथे बैठते ने हमेशा पासको नूं अपनी प्रैस कानफ्रेंस दे विच यही कहंदे ने जी पासको करप्ट बड़ी है तो पासको दे विच करप्शन बड़ी है, इस वास्ते असीं इस इदारे नूं बंद करना चाहते हैं। तो मैं जनाब दे अगे कुछ गल्लां गोशेगुजार करना चाहांगा। सूरत हाल है कि टोबा टेक सिंह तो उन्होंने सके चाचा असदुर रहमान साहब जिहड़े कि साडे वफाकी वज़ीर खजाना दे सके चाचा ने, उन्होंने हज़ारां की तादाद साडे सेंटरां तो बारदाना ज़बरदस्ती उठाया और अपने टोटा के थ्रू हाफिज़ाबाद तो लैके मंडी बहाउद्दीन तक उन्होंने बंदे पासको के सेंटरों तो बारदाना लैके तो जमींदारों को गंदम सस्ते रेट पर खरीद के पासको नूं 4000 रुपया ज़बरदस्ती देंदे रहे। उस तो इलावा साडे जिहड़े नैशनल फूड सिक्योरिटी के वफाकी सैकटरी ने अजमल साहब जिहड़े कि पासको के असासियां के पिछे हथ धो के पे ने, उन्होंने मुतलक मैं जनाब नूं दसना चाहना कि साढ़े जिहड़े साबका GM साहब सन जिहड़े कि जिन्होंने एज ए एक्टिंग MD लाया गया, एक साल उन्होंने प्रोबेशन पीरीयड दे के बार बार पीरीयड दे के एक्सटेंशन दी गई। एक MD नूं उहदे उहदे तो हटा के एक नाअहल और करप्ट GM नूं एज ए MD एक्टिंग MD लगा दिता गया। और उस MD के कोलों साडे जनरल सैकटरी जिहड़े वसीम अजमल साहब सन, उन्होंने करोड़ों रुपया का एक डिफेंस के उन्होंने को घर लिया खरीदिया जिहड़ा उन्होंने अपने पल्लों खरीद के दिता है, पासको के असासियां जो दिता है करप्शन के नाल। लिहाजा मेरी जनाब आमिर हसन साहब से अगे रिक्वेस्ट है कि पासको पाकिस्तान के उन्होंने 10 इदारों के शामिल है जिहड़े मुनाफा बख्श इदारे ने और उन्होंने 10 पासको का तीसरा नंबर है और पिछले 50 साल तो पासको प्रॉफिटेबल इदारा रहा है। और अगर करप्शन की वजह तो किसी इदारे को बंद करना है तो बहुत ज़्यादा इदारे ने, हर दोस्त नूं हुकूमत नूं भी पता है, जिस FBR है, PIA स्टील मिल है, बहुत ज़्यादा पुलिस है, कर देन सारे इदारे बंद, पासको भी बंद कर दो।
ਤੇ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੰਦ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਹਿਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਾਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਵਾਕਿਆ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਹਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ FIA ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨਿਕਲੇ। ਕੋਈ ਚੰਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है आमर साहब अगे कि जरदारी साहब ने इस इदारे नूं या भुट्टो शहीद साहब ने इस इदारे नूं इस वास्ते बनाया सी कि ये मार्केट दे विच किसानां नूं उहदे इजनास दा मकूल जो ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਾਸਕੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ दिन रात मेहनत करके बेयारो मददगार दूर दराज ऐसे ऐसे सेंटर ने, अल्लाह शायद ऐसे भी सेंटर अज भी होंगे जिथे लाइट नहीं हैगी, लेकिन दिन रात मेहनत करके पासको नूं अरबां रुपया प्रॉफिट भी लियांदा और खरबां रुपया दे पासको दे असासे भी बनाए। अज साडी आज चंद करप्ट जिहदे साडे फैडरल सैकटरी साहब, वजीर खजाना साहब, जिन्होंने साडे खरबां दे असासे हजम नहीं हो। मेरी जनाब अगे रिक्वेस्ट है कि पासको दे विच हज़ारां मुलाजमीन रेगुलर ने और हज़ारां दी तादाद दे विच वर्कशाप मुलाजमीन ने। उदारा पीपल पार्टी ने हमेशा मुलाजमीन दे हकूक वास्ते आवाज़ बुलंद की है। अज भी साडी तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है कि भुट्टो साहब ने अगर इस इदारे नूं किसानां दी मजबूरी मद्दे नज़र रखदे होए मुलाजमीन दे मामलात नूं महसूस करदे उन्हां दे मामलात नूं महसूस करदे इस इदारे नूं बनाया है ते इहनूं तहफ़्फ़ुज़ देण वास्ते अज बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी और उन्हां दी जितनी टीम दे मुअज़्ज़ज़ अहदेदारान ने सब मेरी उन्हां अगे रिक्वेस्ट है वो इस इदारे दी बहाली वास्ते आप अपने आप नूं अगे लैके आउण और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं यकीन दिलवाना है पासको अपना और पासको मुलाजमीन नूं पाकिस्तान पीपल पार्टी के जितने भी ख्याल रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी दुआ भी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे नूं कायम रखे। पासको सलामत, पाकिस्तान सलामत। मेरी रिक्वेस्ट है कि तुसीं साडी जिहड़ी आवाज़ है सरदारी साहब तक पहुँचाओ और मैं तुहाडे आमर साहब तुहाडे तो शुक्रगुज़ार करना चाहुंदा कि मैं जदों सरदारी साहब लाहौर दे विच जेल च कैद सन मैं 3 दफ़ा उन्हां नाल मुलाकात की खालिद मुर्गी साहब दे नाल। मैनूं यकीन है कि सरदारी साहब अपने मुश्किल वक्त के दोस्तों को कभी नहीं भूलते। तुसीं मैनूं मिलाओगे, मेरी यूनियन के वफद नूं मिलाओगे, मेरी पासको के हवाले नाल मिलाओगे और मेरे नाल तुहानूं मेरे तो ज़्यादा एप्रीशिएट करनगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि साडे वास्ते साडी आवाज़ बनो पासको मुलाजमीन वास्ते, पासको वास्ते और साडी उन्हां दे नाल मुलाकात भी कराओ। आमर साहब अगे एक शेर अर्ज करना चाहूँगा, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अख्तर साहब प्लीज whispering is not allowed। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने इदारे ख्याल कर रहा हूँ स्टेट सेक्रेटरी का मैं बतौर मुकर्रर अपना मुद्दा बयान कर रहा हूँ कि पास को साथ क्यों होगा। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करने के बाद उस असीम शख्सियत जिसे दुनिया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहती है उसकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। वो इसलिए कि जिस दौर में सिर्फ जिम्मेदार का बेटा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और शहरों में हाई स्कूल में जिम्मेदार का बेटा ही सोहराब साइकिल पर जाता था, उस वक्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गरीब बच्चों के लिए 10 पैसे का कार्ड निकाला। तो उस वक्त गुलाम नबी ताहिर तहसील कमालपुर के गाँव शाह यक्का से 10 पैसे के कार्ड पर शहर कसूर में अपनी तालीम हासिल करने के लिए जाता था। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बदौलत हम पढ़े लिखे आप में से जितने बैठे हैं आपके बुजुर्ग घरों में जाकर पूछे वो गवाही देंगे
यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई, भुट्टो साहब ने बहुत दूर की सोचकर अपने दौरे इक़्तिदार में ऐसे 22 कॉरपोरेशनों को लॉन्च किया जिनमें लाखों मजदूरों को भर्ती की। उसमें उन्होंने ये नहीं देखा ये राजपूत है, ये भुट्टो है, ये अराई है, ये भट्टी है। नो, उसने देखा कि मेरे पाकिस्तान में बसने वाला मजदूर जब वोट का हकदार है तो नौकरी का भी हकदार है। तो उसी भुट्टो साहब की मेहरबानी से जो 22 कॉरपोरेशन में पासको बनी है, उस पासको में सबसे पहले इब्तदाई तौर पर इज़्ज़तमाब मियां बशीर अहमद साहब आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। ये ऑफिसरों के बाद तशरीफ लाए और मैं एज हेल्पर आया और मेरी अपॉइंटमेंट मेरे घर में थी। इसके लिए क्लैपिंग बनती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ गुलाम नबी ताहिर का मतलब गुलाम नबी ताहिर नहीं, मजदूर का बेटा। मेरा बाप एक मजदूर था, मुझे फख्र है। तो भुट्टो साहब की बदौलत हमने तालीम हासिल की, पासको में आला दर्जे की नौकरी से रिटायर हुआ हूँ। और उसके बाद जहाँ तक बात खत्म नहीं होती भुट्टो साहब की करामात की। भुट्टो साहब ने EOBI कार्ड मुतारफ करवाया। उस वक्त के लोग 1 रुपया कटवाते थे, जब मैं रिटायर हुआ 130 रुपया कटवाते थे। तो भुट्टो साहब ने EOBI की बदौलत इस वक्त आई एम गेटिंग 18,500 रुपये फ्रॉम EOBI एवरीबडी, और सभी लोग हासिल कर रहे हैं। बात यहाँ तक भी खत्म नहीं होती। जिन लोगों के सोशल सिक्योरिटी के कार्ड बने हैं ड्यू टू EOBI, उनकी तालीम उनके बच्चों को, मेरे एक भतीजी वाली सोशल सिक्योरिटी के कार्ड पर वो MBBS कर रही है भुट्टो साहब के विजन की बदौलत। ये है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। उनके खानदान का तमाम इलाज सोशल सिक्योरिटी से फ्री होता है। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। पाकिस्तान वर्कर वेलफेयर फंड शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया। उसकी ज़ुफ़ैन जो नेशनल वफाकी महकमे हैं, उनके मुलाज़मीन जो सोशल सिक्योरिटी में आते हैं, उनके बच्चों की शादी ब्याह के लिए पैसे EOBI वर्कर वेलफेयर देता है। पंजाब में हर सूबे में वर्कर वेलफेयर ये है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो पीपल्स पार्टी ऐसे नहीं करती कि कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से मिलेगा। ये भी भुट्टो खड़ा है, वो भी भुट्टो है, ये भी। उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के साथ आमरों ने जुल्म किया, तो पीपल्स पार्टी ने हिम्मत नहीं हारी। शहीद रानी ने आकर भुट्टो साहब के उस विजन को होल्ड किया, एक्सपेंड किया और जमहूरियत को जनाबे मुस्लिम लीग नून से मिसाके जमहूरियत किया। ये है सियासत। शहीद रानी आपके लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी को देगी और अपनी जानशीनी अपने बेटे जनाब बिलावल भुट्टो सौंप। और जहाँ एक कैरेक्टर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, दुनिया उनको जो मर्जी कहे, मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान में कोई लीडर है रिकन्सिलिएशन वाला, आइन साजी करने वाला और मुल्क को टेक्निकल तरीके से, सॉफ्ट तरीके से सबको संभल करके आगे ले जाने वाला, उसका नाम है जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब। और उनकी तरबियत से और नाना के खून का असर और शहीद रानी का दूध पीने वाला बच्चा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपने नाना की तरह पहले वजीर खारजा बना और आज वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। तो मैं इज़्ज़तमाब बैरिस्टर आमर हसन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा और कोई मकसद सबसे पहले पास उस 22 कॉरपोरेशन में शामिल है जिसने जिनको भुट्टो साहब ने बनाया। अब पासको ने भुट्टो साहब के इदारे के साथ क्या किया? ये है वो मियां बशीर अहमद साहब, ये है वो गुलाम नबी ताहिर जो किसानों के खेतों में जाकर, जहाँ सोलर भी नहीं होते थे, कच्चे रास्तों में जाकर जमींदारों का नाम पासको से कहते कौन सा पासको नहीं, हमने कहा पासको भुट्टो साहब ने बनाया आपके लिए, हम आपकी फसलें आपके घर से पैसे देकर उठाएंगे। और ऐसा किया। हमारे ट्रक थे, हमारे ट्रैक्टर थे, हमारी सिर्फ सब्सिडी साहब वक्त के साथ साथ
छत हो सकती है, लेकिन फाउंडेशन कायम रहेगी तो दोबारा छत बन सकती है। उस फाउंडेशन को जिस शख्सियत ने बनाया उसका नाम दुनिया पाकिस्तान में उसे वजीर मोहम्मद खान कहते हैं। उनके लिए जरा क्लैपिंग करें। और वजीर मोहम्मद खान कौन है? ये इदारा जो किसान उन लोगों की वजह से किया जा रहा है जो फैसलाबाद से ट्रेन का टाइम इसलिए तब्दील करते हैं क्योंकि बस चल रही है। और ये वही लोग हैं जो अपनी चीनी का रेट बढ़ाने के लिए सरकारी मिलों को नहीं चलने देते। और ये वही लोग हैं जो पास्को को खत्म करके अपनी इजारादारी पास्को के 363 गोदामों पर और खरबों रुपए के हिसाब से कब्जा करने चाहते हैं, जिनकी नुमाइंदगी वज़ीर ख़जाना वसीम अजमल चौधरी सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी शेख लाल अनवर साहब की सेक्रेटरी ख़जाना ये लोग कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। मैं उन सबको बता देना चाहता हूँ, आई आर नथिंग, मजदूर कुछ नहीं है, लेकिन मजदूर जब रात को उससे उसकी आज जो वक्त के खुदा है ना खुदा है, उनको ये जान लेना चाहिए कि आप जैसे कई लाखों कब्र में गए और ग्रामों का आदमी की पकड़ में आए। तो मैं एंड में यही गुजारिश करूँगा कि मैं मुझको समझ, लेकिन इतना याद रहे जिसने कबीरा पार किया हमारे पहला मंदिर, वो जरा सोचो तो सही, हमें बेईमान कहने वालों खुद थोड़ा सा जागो बटन खोल के ये हुआ आपके ऊपर कितने कितने इल्जाम हैं, 47 के 45 के वगैरह, और आप अपनी जायदादें देखें कहाँ से शुरू कहाँ आ गया। इन द लास्ट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बैरिस्टर आप तशरीफ लाए मेरे आलमी मसूदा और जनाब चौधरी जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पाकिस्तान के साथ मेरी आप सब दो सिक्योरिटी है, एक हमारी सरहदों की सिक्योरिटी, उसके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी सिक्योरिटी है खुराक की और फूड सिक्योरिटी के लिए सिर्फ अगर बैरिस्टर साहब पास को कोई साधन हो, ये मास्क डालकर ईमानदारी का हड़प कर लेंगे तो खुदा नवाज़ा कहर सैलाब जल्जला और जंग की सूरत में ना मियां मंशा कदम देगा, ना HPL देगा, ना पंजाब बैंक देगा, ना कोई और अदारा देगा। तो खुदारा इस इदारे में तो मैं अपील की हाथ जोड़कर जनाब गद्दारी साहब थैंक यू अभी जो बैरिस्टर साहब से मैंने एंड में बुलाना था और हमारे सबसे जो आलमी रहनुमा है कि अजमत को सलाम पेश करता हूँ इस उम्र में देखें कि हमसे ज़्यादा बेहतर सियासी बैठे हैं और सबरस्ताफल से बैठे हैं। तो मैं आपकी तालियों में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज मैजेस्टी बिलावल भुट्टो जरदारी एज वेल एज हिज हाईनेस इंटरनेशनल डिग्निटी जनाब आसिफ जरदारी साहब से यहाँ पर तशरीफ लाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इज्जत माफ बैरिस्टर आमर हसन साहब आप इजाज़त ना लेता, हमारी बोर्ड मीटिंग है, मुझे वहाँ पे
साहब की आप 11 अगस्त 1947 की तकरीर सुने जो दस्तूर साज असम्बली में उन्होंने की थी, तो उन्होंने वाज़े तौर पे बताया था कि जहाँ पे मुसलमानों के मुआशी हक़ों की बात होगी वहाँ पे अक़लियतों के हक़ों की भी बात होगी। और ये वजह ये थी कि बहुत सी पता चला कि तहरीक पाकिस्तान दरअसल सब कॉन्टिनेंट बरसगीर की कुचले हुए तबके के हकूक़ की जंग थी जो जिन्ना साहब ने लड़ी थी। और इस जंग के अंदर हम आगे बढ़े। नजरियाती तौर पे कायदे आज़म इस मुल्क के बानी है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पे लियाकत भट्ट साहब बैठे हैं, यहाँ बशीर साहब बैठे हैं, और इनकलाबी जनाब गुलाम नबी ताहिर साहब बैठे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे अमली तौर पे बानी पाकिस्तान जो ये सारे इदारे बने हैं, शनाख्ती कार्ड से आप शुरू करें। शनाख्ती कार्ड किसने दिया? पाकिस्तान का पहला शनाख्ती कार्ड ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे बना और फिर अवाम का बना। पासपोर्ट जब सिर्फ टैक्स पेयर बड़े तगड़े बिल ऑनर बड़े बड़े जिम्मेदार उनका पासपोर्ट होता था, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आम आदमी का, गरीब आदमी का पासपोर्ट बनाया। और फ़कत पासपोर्ट नहीं बनाया, बाहर के ममालिक में दुनिया के साथ क्योंकि उनका एक कद्दावर शख्सियत थी, तो पूरा ये जो आज सऊदिया में और ये मिडल ईस्ट में और यूरोपियन कंट्रीज़ में और यूके में, अमेरिका में, ये जो हमारे मेहनतकश गए हैं, ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पासपोर्ट बनाया। और इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि गुजरात के एक गांव में वो दाने बुनने वाली हमारी जो माई थी, उसका बेटा फ्रांस गया और आज उसका घर वहाँ के चौधरियों से बड़ा है। ये थी वो इनकलाब की बुनियाद। बताना ये चाहता हूँ कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हुई नहीं है, जो कि दिखाया जा रहा है, खत्म करने की कोशिश की जाती रही है और की जा रही है। अच्छा, हमारा कसूर क्या है? मैं आपके साथ जब तक मैं एक बैरिस्टर हूँ, जब तक आप मुकदमा बिल्ड नहीं करते उस वक्त तक जीत भी मुयस्सर नहीं है। तो ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम क्यों अमल में आया। अभी तो तकरीर में सारे मुकर्ररीन बार बार कह रहे हैं कि जिस खेत से देगा को मुयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशा गंदुम को जला दो। इकबाल ये कह के गया था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पास्को का क्या है इसी शेर से। इकबाल ने कहा था, मुफक्किर पाकिस्तान कहते हैं कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से देगा को मुयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। ये इकबाल कह तो गया था, लेकिन यहाँ के हुक्मरानों को तो कुछ पता नहीं था हुकूमतें कैसे बनती हैं, कैसे टूटती हैं, कौन बनाता है, कौन तोड़ता है, हाकिम कौन होता है और क्यों होता है और किसके लिए होता है, ये कोई नहीं जानता था। फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उठा और गुलाम नबी ताहिर साहब आपके शहर के फ़कीर और इनकलाबी बुल्ले शहर के दरबार के ऊपर गया और बुल्ले ने आवाज़ दी कि बुलिया फ़कीर नू की चाहिए, चुल्ली गुल्ली ते कुल्ली, और उससे बना मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान। पीपल्स पार्टी बैठकर नहीं बनती, पीपल्स पार्टी आपकी झोंपड़ियों में आके खड़े होके आपको मजबूत करके कायम रखेगी। पीपल्स पार्टी फकत एक जमात होती और वो कमजोर हो जाती तो आप भी बर्दाश्त कर लेते, मैं भी बर्दाश्त कर लेता, लेकिन पीपल्स पार्टी की कमजोरी आपकी कमजोरी है, वर्कर की कमजोरी है, मजदूर की कमजोरी है, किसान की कमजोरी है, आम आदमी की कमजोरी है। ये जब कह रहा था इकबाल कि उठो
मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। किसने जगाया? किसने असेंबली के अंदर बड़े बड़े सातों के आगे, मुझे क्या लेने दीजिए, मैं जात बरादरी का कायल नहीं, लेकिन मुआशरे की बदी तस्वीर, बदसूरत तस्वीर दिखाने के लिए बताता हूँ कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने बड़े बड़े चौधरियों के मुकाबले में एक नाई को एमएलए बना के असेंबली में पहुंचा। देखिए आप 1973 का आईन बनाने वाले आप जैसे आम लोग थे, दरमियाना तबका था, दरमियाना तबका असेंबली में पहुंचता था। भुट्टो ने इसे जिंदा किया कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगाओ। भुट्टो ने कहा कि इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज्म हमारी मईशत है, जमहूरियत हमारी सियासत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। और इन 4 असूलों के लिए ये कोई आसान बात नहीं थी, शहादतें देनी पड़ी हैं। भुट्टो साहब को अपने 2 बेटों की और फिर अपनी बेटी की। मौसम आया तो नखलेदार पे मीर, सरे मंसूर ही खंबार आया। जब सर देना पड़ा, ये सारे कहते हैं हम मुल्क के लिए जान दे देंगे, देता कोई नहीं। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के कायदीन और वर्करों का खासा कि इन्होंने 49 साल का भुट्टो कुर्बान किया है। 49 साल का भुट्टो पैर नहीं पकड़ रहा था, माफिया नहीं मांग रहा था, डील नहीं कर रहा था, सऊदिया नहीं भाग रहा था, यूके नहीं जा रहा था। 49 साल का भुट्टो सुप्रीम कोर्ट के जजों की आंखों में आंखें डाल के कह रहा था कि मुझे पता है कि मुझे कत्ल करने का फैसला हो चुका है, तुम जल्दी जल्दी अपना फैसला लिखो। लेकिन तारीख भी अपना फैसला लिखेगी। मेरा लहू नौजवानों के चेहरे पे इंकलाब की सुर्खी बन के उठे। लेकिन साथियों, हमने नहीं आवाज दी, आजमाइशों में हम आवाज देने वाले नहीं हैं। आजमाइश हम अकेले काट लेते हैं। लेकिन आज पीपल्स पार्टी को तो कुदरत ने ताकत के तवाज़ुन दे दिया सर्दी के अंदर, मगर ना हमारे साथ जो हशर किया है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, दुनिया का बेहतरीन सोशल नेट का प्रोग्राम हम देते हैं। 1 करोड़ औरतें मुस्तफीद होती हैं, लेकिन हमें वोट नहीं दे मिल रहा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें कौन बढ़ाता है? 150%, 180% पेंशन कौन बढ़ाता है? वोट किधर जाता है? वोट मांगने नहीं आए, समझाने आए। अपनी ताकत को तोड़ेंगे तो कुछ नहीं बन सके। अपनी आवाज को मजबूत और तवाना करने के लिए अपनी आवाजों को इक्तदार के ऐवानों में भेजा जाए। मिन्नतें नहीं की जाती, तरले नहीं किए जाते। हम कोई आपके दरमियान, मैं हूं या कोई चौधरी मंजूर साहब हमारे लेबर के इंचार्ज हैं, उनके हुक्म पे मैं यहाँ पे हाजिर होता हूँ। चेयरमैन साहब ने खास तौर पे कहा कि जाइए और पास्को के वर्कर्स को कहिए कि अभी शहीद भुट्टो का नवासा है, बेनजीर का बेटा है। किसी की जरूरत नहीं है कि आपसे आपका रोजगार छीन सके। अब तो वक्त आया है, अब तो ऊन से हमने इस मुल्क को सींचा था, अब तो उसका वक्त आया है। ये मई का महीना, आजकल जून है, ये मई का महीना गुजरा है। यह 1.25 अरब आबादी वाला मुल्क है, वहाँ पे कोई हिंदू तवा का लीडर है, मोदी है, समझ रहा था कि 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, इसे दबाया जा सकता है। उसे आदत पड़ी हुई थी 1971 के पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने की, लेकिन उसे याद नहीं था कि 1971 16 दिसंबर को तुमने पाकिस्तान तोड़ा और जनवरी की 15 तारीख को 20-25 दिन के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो टूटा हुआ मुल्क संभाल के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रख रहा था। आज तुम्हारा मुकाबला एटमी पाकिस्तान से है।
सदर कोई हमारी मोहब्बत में नहीं आ रहा। ये पिछले दौर का वजीर आजम मिल के आया, वर्ल्ड कप जीत के खून का इंतजार करते रहे, कश्मीर का बेड़ा गर्क करके खून तक नहीं किया। इधर जवाब दिया, उधर टांगे कांपी, उधर से अमेरिकन प्रेसिडेंट को आना पड़ा और कहना पड़ा दो एटमी ताकतों की जंग दुनिया मुतहम्मिल नहीं हो सकती, पता चला कि अगर भुट्टो सर कटा भी दे लेकिन आपके सर झुकने नहीं देता। क़यादतें वो होती हैं जो झुके सरों को उठाती। मैं आपके पास पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से कहने आया हूं, हमने सर झुकाना नहीं है, हमने सर उठाना। मैं आपको हौसला देने आया हूं। बड़े बड़े आए थे स्टील मिल खत्म करने, बड़े आए थे ये यूटिलिटी स्टोर्स का, बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़ी बड़ी चीजें की गई। अभी तो हम सिर्फ हुकूमत में एक छोटा सा किरदार रखते हैं, लेकिन हम छोटा किरदार भी छोटे तरीके से अदा नहीं करते। हम ये बताना चाहते हैं कि अब आप ये इदारा क्या है। गुलाम नबी ताहिर साहब अपनी ब्रीफिंग में इस फिक्रे को भी शामिल करें। पास्को जो है पाकिस्तान एग्रीकल्चरल सिक्योरिटी एंड सर्विसेज कॉर्पोरेशन, ये फूड सिक्योरिटी का महकमा है। फूड सिक्योरिटी क्या है कि जब इकबाल कह रहा था ना कि किसान को कीमत नहीं मिलती जिस खेत से देगान को मुयस्सर ना हो, मेहनत वो करे और 2 वक्त की रोटी उसे और उसके बच्चों को ना मिले, तो उस वक्त इकबाल ने कहा था उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। इकबाल ये पैगाम दे के गया था। भुट्टो ने कहा जब मुझे अवाम ने वजीर आजम बनाया है तो अब खोशाए गंदुम जलेगा नहीं, सिक्योर होगा, इन्हें इनकी कीमतें मिलेंगी, इसके लिए पास्को बना है। पास्को गंदुम को जलाने के लिए नहीं, गंदुम को और किसान को बचाने के लिए आया है। और याद रखिए, जितनी मर्जी आप पे कौन सा इल्जाम लगा है, सुना है करप्शन का इल्जाम लगा है, इनका पुराना ये तरीका वारदात है कि जिसका मुकाबला ना कर सके उसमें करप्शन का इल्जाम। करप्शन का इल्जाम आसिफ अली जरदारी पे 1990 से लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी दफा सदर पाकिस्तान 14 साल कैद काटने के बावजूद अदालतों से बाइज्जत बरी हुआ है और इनके बारे में मशहूर हुआ है सारा टब्बर चोर है। वो जो कहते थे कि हम घसीटेंगे, आज 7 फर्शी सलाम करते हैं। ये है कुदरत के फैसले। अगर साहिब किरदार हो, अगर जद्दोजहद की तुम्हारे अंदर खमीर हो, 14 साल कैद काटी है, जेलों में मिले 14 साल कैद काटी है, जवानी की उम्र गुजारी, तो आगे बढ़िए। और वैसे भी मैं बताना चाहता हूँ वजीर खजाना साहब कि जनाब मोहतरम, अगर डॉक्टर के पास कोई मरीज जाए और कहे कि मुझे शुगर है, मुझे ब्लड प्रेशर है, तो जनाब मर्ज को खत्म किया जाता है, मरीज को खत्म नहीं किया जाता। अगर बकौल आपके कि कोई मर्ज है तो वो मर्ज तो पूरी कौम को लगा है। और लगा क्यों है कि जब आप बुनियादी हक नहीं देते, जब आप आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं करते, जब आप जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल लागू करते हैं, जब पाकिस्तान के अंदर आम आदमी गरीब आदमी को उसके हकूक नहीं मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रौन दिया जाता है, कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, तो फिर करप्शन बढ़ती है। करप्शन खत्म करने का तरीका ये नहीं है कि आप कहीं इदारा खत्म कर देंगे, नाउजुबिल्लाह, फिर कल को आपके लोग
आपके आगे तफसील में दोबारा से दोहराता नहीं, क्या क्या नहीं किया, लेकिन शहीद भुट्टो ने आपसे एक हलफ लिया था, एक बात मांगी थी कि सरकारी मुलाजिमीन रियासत के नहीं अवाम के खातिब बन के काम करेंगे। ये भी तो करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा? आज खुदा को हाजिर नाजिर जान के मेरे साथ ये हल्फ उठाए हाथ उठा के कि आप खुदा को हाजिर नाजिर जान के अपने फराइज मनसबी अवाम की बहबूद के लिए अदा करेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बड़े से बड़ा शैतान भी आ जाए आपके रोजगार को नहीं छीन सकता। और जब आप काम करेंगे इकट्ठा होना पड़ेगा। रशीद साहब मौजूद है, सारी जिंदगी की आदतें फरमाते रहे हैं मजदूरों के लिए। आपकी जितनी भी लेबर यूनियन है पास उसका अलायंस है, मैं सबसे एक दरख्वास्त करके जाऊँगा कि मुसीबत के वक्त में तो इकट्ठे होना ठीक है, लेकिन इतने इकट्ठे रहें कि मुसीबत आए ना, ज़्यादा बेहतर नहीं है कि मुसीबत ही ना आए। आइए आपके लिए कोई बात कह के गया था फैज, और जिसे अपनी जामा पहनाया है भुट्टो साहब। आइए आज इसी पे हम अपना इत्तेहाद दोबारा से कायम करते हैं। पीपल्स पार्टी और मजदूर, पीपल्स पार्टी और किसान, पीपल्स पार्टी और आम आदमी अपना इत्तेहाद कायम करें। क्या कहा था फैज ने? कहा था रब्बा सच्चिया तुझी आंखें से जाओ ए बंदिया जग दा शायद साडियां नेमतां तेरियां दौलतां ने साडा नैब ते आली जाए ऐस लारे ते टोर कदे पुछया ही कि इस नमाणे ते बीतियां ने कदे सार भी लई रब साइयां ओ तेरे शान नाल जग की कीतियां ने किते दोस पुलिस सरकार दिए किते धांधली माल पटवार दिए इंज हड्डां च कलबे जान मेरी जिवें फाइज कूच कर लाउंदी है चंगा शाह बनाए रब साइयां बोले खांदियां वार ना आउंदी है। मन्नू शाही नहीं चाहिए रब मेरे, मैं ते इज्जत दा टुक्कर मंगना वा, मन्नू तांग नहीं मेला माड़ियां दी, मैं ते जीवे दी टुक्कर मंगना वा। मेरी मन्ने ते तेरियां मैं मन्ना, तेरी सोच एक भी गल मोड़ा, जे तांग नहीं पुजदी ताए रब्बा ते मैं जावां ते रब कोई होर ला। तो आप के लिए एक निजाम है जहां पे धौंस ताकत ये खत्म हो, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम बचपन में थे तो इसे गैरिजन स्टेट से तशबीह दी जाती थी, आज इसे डीप स्टेट कहा जा रहा है। वजह क्या है कि आज अवाम इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर मौजूद नहीं है। मैं आपको दावत देने आया हूँ मजदूर रहनुमाओं को, मजदूरों को, किसानों को कि सबसे ज्यादा जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौजूद है, आपकी जगह है, आपकी जमात है। वहां पे आप आके अपने आप को ऊपरे नहीं लगेंगे, क्योंकि पूरी बुनियादी दस्तावेज से लेके आगे तक सारी बात आपकी है, आपके हकूक की है। ये ना हो कि PIA पे आफत आए तो फिर हमें बुलाए, स्टील मिल पे आफत आए तो फिर हमें बुलाए, यूटिलिटी स्टोर्स पे आफत आए तो फिर हमें बुलाए, हेल्थ वालों पे आफत आए तो फिर हमें बुलाए। अरे ऐसे ना करो, हमें बुलाओ ना, हमें अपना बुला लो और तुम हमारे बन जाओ। बनो ना हमारे, टकराओ इस समाज से। पंजाब से मेरा गिला है कि यहाँ पे एक जमात हमीद गुल की खत्म की तो आपने फैज हमीद की बना दी। मतलब आप इनकलाबी किसके जरिए इनकलाब ऐसे इनकलाब अपने को जान के। मैंने फिर कहा मैं वो नहीं हूँ, उस जमात का नुमाइंदा नहीं हूँ जो दावे करने आया हूँ। हम जान दे देंगे, हम जानने दे के बाद आपसे इज़हारे अहद करने के लिए दोबारा से आए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। कल कौन बोला कौमी असेंबली के अंदर कि 10% इजाफा आपने हमारे कहने पे किया तो है, लेकिन ये बहुत थोड़ा इजाफा है। हमारी हुकूमत होती तो हम इतना ना करते, क्योंकि वफाकी हुकूमत ही लीड लेती है, वही करेंगे। और हमने करके दिखाया हुआ है 150
हमला किया असी क्या असी केड़ा लेबनान उसने यमन पे किया हम लोग कौन सा यमन फलस्तीनियों को वो मारी जा रहा था हमारा काम सिर्फ इतना कि कोख निकली मतलब सबसे ज्यादा फलस्तीन के साथ इज़हारे यकजहती ये है कि कोख निकली बस दूसरा कोई गोला पी लेना अब वो ईरान पे आ गया है और हम अभी भी खड़े हैं याद करें जब मोदी और नेतन्याहू का नेक्सस आपकी तरफ मैली आंख से दिखे तो हमारे पास तो है हमने तो उन्हें जवाब दे दिया है जरा आसानी से लेकिन अब आपको इत्तेहाद बनाना पड़ेगा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग पास्को वाले हम आपके साथ हैं मैं फौरी तौर पे आपको यकीन दहानी कराता हूँ चौधरी मंसूर साहब हमारे इंचार्ज हैं लेबर ब्यूरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मैं अपनी भी चेयरमैन साहब को भी प्रेसिडेंट साहब को भी जैसा काम है प्रोफेसर साहब को अपनी दे दूँगा इंशाल्लाह आपकी मुलाकात हमारी पहली कोशिश होगी चौधरी साहब से मैं कहूँगा कि वो अपने लेबर ब्यूरो की तरफ से आप लोगों के वफद की पहली मुलाकात चेयरमैन से बजट सेशन के दौरान ताकि हम लोग इस पर भी बातचीत करें और प्रेसिडेंट साहब से भी आपकी मुलाकात हम करवाएंगे वैसे मैं मौजूद था गवर्नर हाउस में हमारी एक मीटिंग हुई थी चौधरी साहब से मुलाजिमीन के ऊपर बहुत सी चीज़ें उन्होंने दी थी आपके इदारे की भी गुफ्तगू हुई थी प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि आप हमें तफसील दे दें तो उसके मीटिंग हो जाएगी तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे मामला हल होंगे हम आपके साथ हैं लेकिन ढूंढने के लिए कि पीपल्स पार्टी किधर है पूरे मान के साथ अभी भी तो मान के साथ बुलाया है वोट ना देने के बावजूद आपको हम पे मान है तो जब हमें नुमाइंदा बनाएंगे तो फिर आपके नुमाइंदे हम हैं अब भी हम आप ही के नुमाइंदे तब भी हम आप ही के नुमाइंदे लेकिन आज हमें आप हमें कहते हैं हम किसी को कहते हैं कोई ऐसा वक्त लाए ना कि आपको किसी को ना कहना पड़े जो आप कहें वही हुकूमत के इक़दामात जो आप चाहें वही हुकूमत की पॉलिसी जो आप करना चाहें वही हुकूमत के इक़दामात बनते जाए तो ये काम आपने करना है मैं तो आखिर में आपसे यही नाता बांधने आया हूँ कि वो हमारे और हम उनके हो जाएं बात इतनी सी है और कुछ भी आपकी भरपूर तशरीफ लाएंगे जनाब चौधरी अख्तर फारूक म्यू साहब इसलिए कहते रहूँगा कि मैं अपने दिली जज्बात को यकीनन मुनासिब अल्फाजों के दिल में नहीं पैदा सकूँगा। और वैसे भी स्टेज पे तशरीफ फरमा लोगों रस्तियों की मौजूदगी में मेरी जुबान वैसे गुम हो रही है कि कहाँ हंसाराम और कहाँ गंगूर देती ये बड़े मर्तबा के लोग हैं। इन तीनों हजरात के अपने अपने हल्के
जान रखी थी